क्यों हो रहा है हम लोग के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा हमने किसी का? क्यों हो रही है हम लोग को इतना तकलीफ? क्यों झेलना पड़ रहा है इतना दुख? हम लोग की ज़िंदगी लगता है बर्बाद हो गई। यूट्यूब से कुछ होने वाला नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है यूट्यूब के वजह से। इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करें बहुत दिन बाद। इतना दिन से मेरे मोबाइल में नेट नहीं था तो हमने एक भी ब्लॉग नहीं डाला। आज हमने सुबह में नेट डलाया है तो अभी हमने दोपहर में ब्लॉग्स बनाया आप सभी के लिए। ब्लॉग्स में घर का काम शामिल है। 3 दिन से मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं होने की वजह से हमें मन भी नहीं लग रहा था, हम कुछ कर भी नहीं रहे थे, कोई काम भी नहीं हो रहा था। आज जैसे तैसे मतलब संभाले और रिचार्ज कराए हैं। तो आज वीडियो भी आप लोग के लिए बनाए। तो आज का 2 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। इस ब्लॉग में जो भी हम सुबह घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जो कि आप लोग जानते ही है, ठंड खत्म होने वाली है। जितना भी ठंड का कपड़ा है वो सब रखना पड़ता है, तो वो सब रखने के लिए और वो सब धोने के लिए हम आ गए हैं घर। जिम्मी के पापा को भी बुलाए हैं, वो भी अपने दुकान से आ गए हैं। मेरा दुकान को भी बंद करके वो घर आ गए हैं। जिम्मी को थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे। जिम्मी जान रहा है पापा भी आए हैं तो उसको घुमाने ले जाएंगे। तो जिम्मी जान रहा है इसलिए वो आगे पीछे कर रहा है पापा का, कि आगे पीछे करेंगे तो वो हमें घुमाने ले जाएंगे। और जिम्मी बाहर जाएगा पॉटी सुसु करके और दुकान चला जाएगा। वो दुकान पर रहेगा ताकि हम घर का काम कर सके। जिम्मी घर के काम में बहुत हेल्प करने लगता है तो काम करने में डिस्टर्ब होता है, इसलिए कहा जा रहा है। जिम्मी के पापा हमको मोबाइल पर अपना रील्स दिखा रहे थे, हमने उसको कट कर दिया। बोले कि नहीं और बढ़िया से बनाना है आपको, तो वो नाराज़ हो गए हमसे। उसके बाद हमने अंदर से बक्सा सब खींच करके बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि जो पूजा था ना हमारे घर में, तो हमने ये सारा कपड़ा ना वैसे ही रख दिए थे। ठंड वाली कपड़ा सब धोए नहीं थे, धूप नहीं लगाए थे, कंबल भी ऐसे उठा के रख दिए थे। तो वो सबको निकाल के थोड़ा धूप लगा देते हैं, जो धोने वाला उसको धो लेते हैं और फिर उसके बाद एक बार फिर से जैसे अच्छे से फोल्ड होगा। तो हम ना वही कर रहे हैं। जिम्मी को आप देख सकते हैं किस तरह से वो आगे पीछे कर रहे हैं। वो जब तक घर में रहेगा वो हमारे साथ काम में हेल्प करेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर हेल्प करते रहेगा काम में। और जिम्मी के पापा इधर से इधर कर रहे हैं, लेकिन अभी काम में हाथ नहीं बटा रहे क्योंकि वो जिम्मी को लेके जाएंगे उसके बाद। तब तक हम कपड़ा सब निकाल के धूप में डाल देते हैं, धोने वाला सब धोने वाला जगह पर डाल देते हैं। और आप लोग से कहना चाहेंगे, हमने किसी का क्या बिगाड़े हैं भगवान का, जो हम लोग के साथ इतना तकलीफ दे रहे हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे आप लोग को। आप लोग सोच सकते हैं आज 5 दिन या 6 दिन होने जा रहा है हमारा रिचार्ज के अंदर। 5 दिन 6 दिन पहले से मनोज जी का रिचार्ज ख़त्म है। हम लोग को इतना तकलीफ इतना दिक्कत हो रही है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ना मतलब छोटा सा ज़मीन लिए हैं और उस ज़मीन के लिए इतना कर्ज ले लिए हैं। उस कर्ज को भरते भरते हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। दुकान भी उतने अच्छे से नहीं चल रहे क्योंकि हमारे अगल बगल में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। तो पहले था ना कि छोटा मतलब एक दुकान मेरा ही था, तो जो भी छोटा बड़ा चीज़ लेना रहता था हर किसी को मेरे पास आता था। अब बहुत सारी दुकानें हैं, लोग के पास ऑप्शन है, वो इधर उधर चले जाते हैं सब लेने के लिए। तो हमारे पास भी कम लोग आ पाते हैं। तो अब कुछ भी उतना पहले जैसा सेल नहीं है। ज़मीन लेने की वजह से कर्ज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कर्ज चुकाते चुकाते हालत ख़राब है। समझ में नहीं आता क्या करें। हम लोग को एकदम इतना मतलब अंदर से बना हुआ है ना तकलीफ़, जैसा कि हम आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर सकते उतना, कि अब हम लोग क्या करें। पहले कभी नहीं ऐसा हुआ है कि हमको 5 दिन या 7 दिन रिचार्ज ख़त्म हुआ और हम शांति से बैठे हुए रहे, कभी नहीं हुआ। पहला बार ऐसा हुआ है। और 2-2 3-3 महीने हो गए हैं, सब मकान मालिक सबको रेंट नहीं दे पाए हैं। और इतना मतलब इंटरेस्ट, जो पैसे की इंटरेस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा भरना पड़ रहा है हमको। इंटरेस्ट में ही हालत ख़राब हो रही है हम सभी का। जो पैसे की अमाउंट है वो तो बचा हुआ ही है, लेकिन इंटरेस्ट में ना हालत ख़राब किए जा रहा है एकदम। समझ में नहीं आता कब ये दिन मेरा पलटेगा, कब सब ठीक हो जाएगा, कब ये सारी टेंशन से दूरी मिलेगी। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कट रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। कभी भी हो संभाल, और उसके बाद ये स्थिति हो रहा है। मैं नहीं जानते वो ज़मीन ख़राब है या हमारी दुकान नहीं चल रही है या हम लोग इंटरेस्ट भरते भरते हालत ख़राब किए हुए हैं। पता नहीं क्या है। आप लोग को कुछ पता होगा तो बताना क्यों इस तरह से हो रही है हम लोग के साथ। और इस देख मनोज जी ना आकर के कपड़ा में हेल्प कर दे रहे हैं। ये हम लोग का वॉशिंग मशीन समझिए, जस्ट लाइक कोई भी कपड़ा डाल के पैर से चला देना है, उसके बाद निकाल के धो के रख देना, साफ़ हो जाता है कपड़ा। तो हम लोग इसी तरह से कपड़ा धोते हैं। अभी इसमें कंबल डाला हुआ है। मनोज जी इसको मजाक में ले रहे हैं। देखिए कैसे पानी को छपाक उड़ाए जा रहे हैं एकदम। भिंगा दिए लमसम हमको आगे में खड़ा करके इस तरह से।
उसके बाद हम दोनों मिलके इस कंबल को गाड़े। एक ही कंबल तो गंदा होता है, बाकी 3 कंबल हम लोग के पास गंदा नहीं होता ओढ़ने वाला। ये गंदा इसलिए हुआ ना कि इसको बिछाए थे, कंटिन्यू रह गया था और 2-3 बार जिम्मी भी चढ़ गया था बेड पे, इसलिए इसको धोए हैं, नहीं तो नहीं धोते हम, उतना गंदा नहीं होता। फिर सबको लेके हम छत पे गए पसारने के लिए। पता नहीं भगवान कब अपना घर देंगे, कब अपना घर में जाएंगे, समझ में नहीं आता है। छत पे लेके पसारने गए सबको। कंबल बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी था। पानी भी पूरा नहीं गार पाए अच्छे से, वैसे ही लेके चले गए। फिर जो छोटा छोटा कपड़ा था वो सबको इधर फोल्ड कर दिए और ये सब जो स्वेटर उटर था वो सबको इधर डाल दिया। अभी तो आधा कपड़ा आया ही नहीं, वो नेक्स्ट राउंड फिर धुल जाएगा, पानी गर जाएगा, तब लेके जाएंगे। तब तक कितना पसार के जाते हैं नीचे, खाना बनाते हैं। क्या कि मनोज जी को निकलना है मुथू फाइनेंस में जाकर के उनको इंटरेस्ट जमा करना है। हर जगह की मूर बची हुई रहती है, हर जगह की सूद जमा होते रहती है, हर जगह। मतलब इतना ज़्यादा ना इंटरेस्ट दे रहे हैं ना कि समझ में नहीं आता कि इंटरेस्ट देते देते हम लोग को क्या होगा पता नहीं। सब इंटरेस्ट पर ही पैसा इधर उधर से उठाया, वो सब इंटरेस्ट पर ही है। और जो बचा हुआ कपड़ा था ना वो मनोज जी इस तरह से धो रहे थे, हम उनको धोते हुए छोड़ करके चले गए झाड़ू पोछा करने, जिससे कि झाड़ू पोछा करके कंप्लीट कर लेंगे ना। तो सुबह में आज हुआ ना, सो के उठे तो नहाए भी नहीं, दुकान चले आए। दुकान पर भी बहुत सारा काम रहती है, लोग बैठ के इंतज़ार करता है कि कोई कस्टमर आएगा, कोई मेडिसिन बिकेगी, कुछ पैसा आएगा, कुछ काम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। आज भी हम इंटरेस्ट जमा करने के लिए 2000 रुपये किसी से उधारी मांग करके इंटरेस्ट भेजे हैं। मतलब इधर उधर से भी बहुत ज़्यादा कर्जा होते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। उसके बाद हमने ये झाड़ू मतलब लगा लिए हैं। घर भी ना बहुत गंदा होता है जिम्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। जिम्मी का बाल झड़ते रहता है घर में, कितना सुंदर से साफ कर दो फिर उतना ही गंदा। कोना सानी सब में बाल निकालना पड़ता है जिम्मी का हर बार। अभी तो हम बक्सा खींचे थे तो उसकी गंदगी निकल रही थी। सुबह में तब झाड़ू पोछा किए ही थे, लेकिन फिर भी उसके बाद इतना निकला, वो बक्सा के पीछे से निकला है। उसके बाद बक्सा के तख्ता सब हम हटा दिए। उसके बाद जो मनोज जी कपड़ा दोबारा रखे थे ना निकाल के, वो कपड़ा हम ले जाके छत पे पसार दिए। उनका जैकेट तो हम पहले से धो के रखे हुए थे, उनका कपड़ा और जो कुछ कपड़ा था वो टब में डाल के उस तरह से पैर मार करके धो दिए थे ना, वो सब ले जाकर पसार दिए हैं। इस सब में चुट्टा नहीं लगाया, हमारा चुट्टा तो ऐसे ही सारा खो गया, अब तो है ही नहीं एक भी चुट्टा जो हम लगाएंगे। अब फिर लेंगे एक सेट तब होगा। ये सब रेंट पर रहने की वजह से होता है। हमने सारा कपड़ा पसार करके और चले हम नीचे चलते हैं। अब कब मेरा खाना बन ही गया है, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। सोनी मिश्रा फ़ोन कर रही है कि वो आने वाली हमारे घर। मिश्रा नीचे से फ़ोन कर रहे हैं, दीदी कहाँ हैं, हम आपके घर आ रहे हैं। हम बोले आइए आप घर, तो हम छत पर से उतर के गए तो वो रूम में अंदर इन कर रही थी। फिर मनोज जी उनको अपना पैरूर दिखाने लगे। अच्छा था, इसमें पता ही कम फूल ज्यादा दिख रहा है ना जी। और डंटी इसमें गाड़े हैं, लेकिन इसे ढका हुआ है, तो डंटी लग गया था। और मिर्ची में खिचला कौन नहीं जी, बक्सा से निकाल के धूप लगा रहे। आप लेते बालू धो के नहा ली। बोलिए आप बोलिए। मिश्रा चली गई। उसके बाद ना हम क्या किए ना, कंबल सब फोल्ड करके रख लेते हैं। ये कंबल सब रख देंगे ना तो थोड़ा सा स्पेस कम होगा, मतलब जो जितना एडजस्ट हो रहा है उतना एडजस्ट कर देते थे। इस बक्से में ना हमारा 2 कंबल एडजस्ट कर गया है और एक जो ओढ़ते हैं ना वो कंबल को लगेज में करके रख देंगे, जिससे कि वो बाहर में रहेगा। अभी तो कुछ दिन तक ओढ़ना होगा ना, होली के बाद ही रखा आता है यहाँ पे, ताकि देहात एरिया है ना। शहर में तो कब का रखा जाएगा, मतलब वो होली से पहले ही रखा जाता है, लेकिन इधर देहात जैसा है तो यहाँ पे थोड़ा लेट रखाता है। तो हमने 2 कंबल इसमें एडजस्ट कर दिए हैं। ये कंबल जो आप देख रहे हैं ना, ये कंबल ना मेरा भाई ला के दिया था, नाम है राकेश कुमार। कभी वीडियो में नहीं आए हैं, कभी आएंगे तो हम आप लोग को दिखाएंगे उनको। राकेश भाई अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो बताना चाहेंगे थैंक यू सो मच। ये कंबल आपने हमको, फर्स्ट कंबल यही था मेरे पास जो आपने ला के दिया। बहुत अच्छा कंबल है, इसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ताकि मेरे पास बरकरार रहे और अच्छे रहे, नए जैसा ही है। अभी तक धुलाया नहीं एक बार भी, नया जैसा ही है। तो हम इसमें 2 कंबल हटा दिए और एक मेरे मम्मी का दिया हुआ खिंदरा था, एक मनोज जी का मम्मी का दिया हुआ खिंदरा, 2 खिंदरा इसमें आ गया अच्छे से। अब हम इस बक्से को यहीं पे बंद करके रख देते हैं, ताकि एक कंबल जो छत पे सूख रहा है ना वो इसमें आ जाएगा, तो हम उसको इसी में रख देंगे। तो 2 कंबल 3 कंबल इसमें आ जाएगा
और जो कंबल हम यूज कर रहे हैं ना वो कंबल को लगेज में रख देंगे तो मेरा चारों कंबल आ जाएगा। उसके बाद एक बक्सा बचेगा ना, उसमें हम जितना हैवी कपड़ा है वो सब रख देंगे, और जितना कपड़ा फॉर्म वाली है जैसे जैकेट हुआ, हाफ जैकेट हुआ, ये सारा ना हम रख देंगे VIP में, जिससे क्या होगा कि वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो। जिम्मी यहाँ पे बैठा हुआ मुंह बना करके, क्योंकि हम लोग खाना वाना खा लिए, फिर 2-3 पेशेंट भी देखे, उसे भींगे दे वो हम 2-3 पेशेंट देखे जा करके, एकदम सस्ती वाली थी, सब 10-20 रुपए वाले। उसके जिम्मी का बिछावन कर देते, वो खाना खा के कटोरी इधर उधर कर दिया, जिम्मी का बिछावन करके और हम चले जाएंगे नहाने के लिए। अभी बज रहा है शाम को 3:30, खाना खा करके मनोज जी को भेज दिए हैं। हम ना बिना नहाए हुए ही खा लिए, क्योंकि और लेट करते हैं, चावल ठंडा हम लोग को अच्छा नहीं लगता खाने में, और लेट करते फिर हम नहा वहा के आ गए हैं। अब बाल सुखा लेते, सुखा तो पाएंगे नहीं, थोड़ा झाड़ देते बाल को, यहीं पे पानी निगार के निकालते, उसके बाद चले जाएंगे दुकान। जल्दी करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। दुकान जाने में मनोज जी आएंगे, उधर से मनोज जी को बोले हैं आप लौटेगा तो उधर से मेरे लिए जिलेबी लेके आइएगा, तो मनोज जी आएंगे तो मेरे लिए जिलेबी लेके आएंगे। हम बाल झाड़ करके और दुकान के लिए निकलेंगे। जिम्मी मेरे आगे पीछे घूम रहा है, कैमरा नीचे नहीं है इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा है। और लास्ट में एक बार और आप लोग से कहना चाहेंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप लोग का थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, मेरे कोई भी वीडियो पे 1000 व्यूज़ नहीं आता है, अगर ब्लॉग्स पे 1000 व्यूज़ आता है तो हम रोज़ ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करेंगे। व्यूज़ आता नहीं है इसलिए हम बनाते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ना प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो थोड़ा सा अर्निंग भी हम कर सके। अभी तक कुछ भी अर्निंग नहीं हुआ, 4-5 महीने हो गए हैं मोनेटाइज हुए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्लॉग पूरा देखा कीजिएगा, कमेंट भी किया कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम भी अपने पैर पर खड़ा हो सके और ये सारे कर्ज से दूर हो सके। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ब्लॉग पूरा देखा कीजिएगा। और जिम्मी को देखिए, जिम्मी को आप लोग के वजह से ना ही जिम्मी इतने 3 साल का हो गया, आप लोग इतना प्यार दिए, सपोर्ट किए इस चीज़ की वजह से, नहीं तो जिम्मी को कब का हम लोग ना लाए थे उसी समय से हटाना चाह रहे थे, क्योंकि डॉग में बहुत खर्च होती है जो हम लोग नहीं संभाल पा रहे। वो तो मेरा जिम्मी इस तरह का है जो कुछ भी खा के रह जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खर्च होती है। चलो अब हम दुकान चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्लीज़ प्यार देना।